कितने पढ़े थे? हम पहला सेक्शन पढ़े थे, 1.1 पढ़े पाए थे। अब 1.2 इरेशनल नंबर्स। देखिए, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, पिछले सेक्शन में पढ़े थे कि देयर आर नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो ये बच्चे सोच रहा था कि अभी भी कोई नंबर बचा होगा क्या, और उसको हम किस रूप से पहचानते हैं और उसको दूसरे से किस तरह अलग कर सकते हैं। तो आइए वही हम जानते हैं। 1.2 इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। We saw in the previous section that there may be numbers on the number line that are not rationals. पिछले अनुच्छेद में हमने ये देखा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती है जो परिमेय संख्याएं नहीं है। In this section we are going to investigate these numbers. इस अनुच्छेद में अब हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। So far all the numbers you have come across are of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. इस अनुच्छेद अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे p by q के रूप में की रही है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। So you may ask, are there numbers which are not of this form? There are indeed such numbers. अतः आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जो इस रूप की नहीं होती है। वस्तुतः ऐसी संख्याएं होती है। यहाँ पे पिथागोरस के बारे में बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं। The Pythagoreans in Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the numbers which were not rationals around 400 BC before Christ. These numbers are called irrational numbers, irrationals, because they cannot be written in the form of a ratio of integers. There are many myths surrounding the discovery of irrational numbers by the Pythagorean Hipparchus of Croton. In all the myths, Hipparchus has an unfortunate end, either for discovering that root 2 is irrational or for disclosing the secret about root 2 to people outside the secret Pythagorean sect. Pythagoras 569 BCE to 479 BCE। लगभग 400 ईसा ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पाइथागोरस, हम लोग पिथागोरस कहते आए हैं छोटे से, लेकिन यहाँ पे हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है उच्चारण, वहाँ पे पाइथागोरस कह रहा है। तो हमको यही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही हमको मानना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस बोल रहे हैं। तो दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिप्पार्क्स, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में HIPPACUS था, हिप्पार्कस, लेकिन हिंदी में क्या उच्चारण लिखा है, हिप्पार्क्स, जो भी हो, जैसा लिखा है वही हम पढ़ेंगे। हिप्पार्क्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिप्पार्क्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। क्या बोल रहा है? अच्छा, जो वो थे ना, उसका अनुयायी, पाइथागोरस का अनुयायी क्रोटन, वो एक
हिपाक्स द्वारा, अच्छा हिपाक्स एक क्रोटन एक स्थल है, क्रोटन एक लोकेशन है, उसके जो रहने वाले हिपाक्स थे वो पता लगाने का कोशिश कर रहे थे, तो उनका एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा किसी भी करके, तो चाहे वो कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। पाइथागोरस। आइए पढ़ते हैं। लेट अस फॉर्मली डिफाइन दिस नंबर्स। आइए अब हम इन संख्याओं की औपचारिक परिभाषा दें। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। सो ये बच्ची जो सोच रही थी कि अभी भी कुछ संख्या बची हुई है, तो हाँ है, वो क्या है, इरेशनल नंबर्स, जिनको हम रेशनल नंबर्स के तरह नहीं लिख सकते, इरेशनल, जिसको हम अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, मतलब जिसको रेशनल के रूप में नहीं लिख सकते वही इरेशनल है, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वही इरेशनल है। संख्या एस को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p by q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। You already know that there are infinitely many rationals. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. Some examples are this. √2, √3, √15, pi, 0.1011011104111110 ऐसे करके, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स ऑफ 1 बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इनको हम रैशनल नंबर्स के रूप में नहीं लिख सकते। जो रूट संख्याएं हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आइए बाद में ही पढ़ेंगे, उसके पहले पढ़ लेते हैं। आप ये जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। इनके कुछ उदाहरण है जो हमने अभी पढ़ा। तो रिमार्क क्या है? रिकॉल दैट व्हेन वी यूज द सिंबल रूट ओवर वी एज्यूम दैट इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द सिंबल, पॉजिटिव रूट ऑफ द नंबर। तो जब हम ये चिन्ह, ये सिंबल लिखते हैं तो इसका स्वाभाविक अर्थ हम ये निकालते हैं कि ये किसी का रूट, स्क्वायर रूट है। So square root of 4 is equal to 2, though both 2 and -2 are square roots of 4। 4 के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, 2 और -2, लेकिन हम बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 ही लिखते हैं। आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक स्क्वायर रूट का प्रयोग करते हैं तब हम ये मानकर चलते हैं कि ये संख्या का धनात्मक वर्गमूल है, अतः स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 है। यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल है। हाँ, वर्गमूल, सॉरी, इसको वर्गमूल कहते हैं, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव आर फेमिलियर टू यू। आपको याद हो, ऊपर दी गई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। For example, you have already come across many of the square roots listed above and the number pi। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों और संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। तब पाइथागोरियंस, अब से हम क्या उच्चारण करेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पाइथा, नॉट पीथा, पाइथा। द पाइथागोरियंस प्रूव्ड दैट √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। पाइथागोरस के अनुयायियों ने ये सिद्ध किया कि वर्गमूल 2 के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है।
Later, in approximately 425 BC, Theodorus of Cyrene, ये उच्चारण क्या होगा ये पता करने के लिए हमें हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी समझे? यहाँ पे साइरीन कहा जा रहा है, तो इसका जो उच्चारण है वो हिंदी से पता चलता है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले। Theodorus of Cyrene showed that root 3, root 5, root 6, root 7, root 10, root 11, root 12, root 13, root 14, root 15 and root 17 are also irrationals. Why in between root 16 are not written? Because square root of 16 is 4, so that is a rational number, but these are all irrational numbers. These are also irrationals. Proofs of irrationality of root 2, root 3, root 5 etc. shall be discussed in class 10. वो अभी इस कक्षा के लिए नहीं है, क्लास 9 के लिए नहीं है, कक्षा 9 के लिए ये इसका प्रूफ अभी ज़रूर नहीं है। वो हम 10वें कक्षा में पढ़ेंगे in class 10. As to pi, it was known to various cultures for thousands of years. It was proved to be irrational by Lambert and Legendre only in the late 17,000s. In the next section, we will discuss why 0.10, 110, 1110, 410 and pi are irrational. आने वाली सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि बाद में 425 ईसाई पूर्व के आसपास, ये देखिए जब हम हिंदी पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। हम कहते हैं बीसी, यहाँ पे हमने बोला बीसी, लेकिन इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे ये पता करने के लिए हमें हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है। बीसी को हम कहते हैं, जस्ट हम बीसी नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते थे बी सी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उसका हिंदी मीनिंग अलग है। हिंदी में उसका जो अर्थ है वो अलग है। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, सो उसका हिंदी में अर्थ होगा ईसाई पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसाई पूर्व। सो 425 ईसाई पूर्व, यहाँ पे पूरा ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ई पू ऐसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, ईसाई पूर्व। तो 425 ईसाई पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने ये दर्शाया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 8, 9 ये लिखा नहीं गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्यों नहीं लिखा गया? स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी इरेशनल होगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है। तो जो भी हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड और स्क्वायर रूट ऑफ 17 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 आदि की अपरिमेयता इरेशनबिलिटी की उपपत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी। चलिए।